मुश्किल हो जाता है। क्या पता अगला बंदा पैसा ही उस अकाउंट में ना डलाए। अब पैसा तो चला गया लेकिन उसको रिफंड वापस कैसे कराएंगे सकता है, और आपको जो आपका गलती से किसी अकाउंट में ट्रांसफर पैसा वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो दोस्तों यूपीआई पेमेंट तो आप करते होंगे, आपको पता होगी कि यूपीआई से हम इंस्टेंट पैसा वो किसी को भी भेज सकते हैं, यानी कि यहाँ से क्लिक किया और वहां से अगले बंदे को पैसा वो रिसीव हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे आपको भेजना किसी और को पैसा है और आप भेज देते हैं, यानी गलती से किसी और के अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देते हैं। अब पैसा तो चला गया लेकिन उसको रिफंड वापस कैसे कराएंगे, यानी पैसा आपने भेज दिया तो अब उस पैसे को अगला बंदा आप फोन करके बोलेंगे तो भाई मेरे को पैसा डाल दे, वो आपको पैसा है वो नहीं डालने वाला। लेकिन यहाँ पर जो यूपीआई एनपीसीआई है वो यहाँ पर इन्होंने सिस्टम बना रखा है जहाँ से आप पैसा वो रिफंड करवा सकते हैं। पूरे आपको मैं दो प्रोसेस बताने वाला हूँ, यहाँ पर एनपीसीआई का और बैंक का भी प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर यहाँ से आपका एनपीसीआई से जो पैसा है वो रिफंड नहीं होता है तो आप बैंक में क्या प्रोसेस है जिससे आप करेंगे तो वहाँ पर आपका पैसा वो पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं एनपीसीआई से किस प्रकार से फॉर्म फिल करेंगे जिससे हमारा पैसा वो रिफंड हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या कर देना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। वहाँ पर आपको NPCI लिख के सर्च कर देना है। जैसे आप NPCI लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, NPCI यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर जो आप NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद में आपको थोड़ा सा यहाँ से नीचे स्क्रॉल करते जाना है। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आपको कंज्यूमर देखने को मिल जाएगा ये वाला। तो आपको ये प्लस जो आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा यूपीआई कंप्लेंट। तो यूपीआई कंप्लेंट इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है और नीचे स्क्रॉल करते जाना है। अब थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आपको वो देखने को मिल जाएगा कंप्लेंट। तो आपको जो कंप्लेंट लिखा हुआ रहा ट्रांजेक्शन इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो उसके बाद में अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पर कुछ एक फॉर्म आएगा, आपको ये फॉर्म है वो पूरा फिल करना होगा। तो चलिए किस प्रकार से फॉर्म है वो पूरा फिल करेंगे। तो देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको कंप्लेंट में करेंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलता है, पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट। तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन वो होता है कि जैसे आप किसी अपने दोस्त को या किसी रिश्तेदार को पैसे वो भेज रहे हैं, और पर्सन टू मर्चेंट उसमें होता है जैसे आप किसी दुकानदार या शॉपिंग मॉल या कहीं पर भी आप जो ट्रांसफ़र करते हैं तो वो मर्चेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन पर आप क्लिक करेंगे, जो आपका है आप वो क्लिक करिए। उसके बाद में यहाँ पर इश्यू में आपको जाना है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ अमाउंट डेबिटेड नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियरी अकाउंट। यहाँ पर आपको 5 से 7 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक इनकरेक्टली ट्रांसफ़र टू अनदर अकाउंट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कमेंट कर देना है। कमेंट क्या करेंगे, कमेंट में आपको लिख देना है कि भाई मैं इनको पैसे गलती से इस अकाउंट में यहाँ से भेजना चाहता था, और इनको आपको उनको मोबाइल नंबर वगैरह या यूपीआई आईडी जो भी हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर दें कि भाई ये गलत यूपीआई आईडी है और ये वाली सही थी, इस पर पैसा भेजना था और गलती से इस पर पैसा मैंने भेज दिया है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन आई है वो यहाँ पर डाल देनी है, पर बैंक का नाम डाल देना है। यहाँ पर आप अपनी बैंक का नाम डाल दें। उसके बाद में आप यूपीआई आईडी, आपकी जो यूपीआई आईडी है वो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। यहाँ पर आपको डाल देना है अमाउंट, यानी अमाउंट कितना, यानी कि जो आपने पैसा भेजा है गलती से वो कितना पैसा था वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद में डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, किस तारीख को आपने पैसा भेजा है वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी होगी, एक तो जो आपने ट्रांजेक्शन किया उसका स्क्रीनशॉट, और साथ में अगर आप अपना बैलेंस है अगर वो भी अपडेट यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो वो दोनों चीज़ें आप मर्ज करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको सबमिट। तो दोस्तों इस प्रकार से आप फॉर्म फिल कर देना। अब आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जब भी आप फॉर्म फिल करें तो यहाँ पर आपको जैसे आपने ट्रांजेक्शन किया उसके 4 आवर्स के अंदर अंदर आपको यहाँ पर है वो कंप्लेंट कर देना है। यहाँ पर आपको 100% श्योर नहीं आपका पैसा मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप ये ट्राई कर सकते हैं। मैं भी आपको यहाँ पर 100% नहीं बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो पैसा वो रिफंड हो जाएगा। तो आप 4 घंटे पहले अगर आप करेंगे तो शायद आपका पैसा वो रिफंड हो सकता है, और आपको जो आपका गलती से किसी अकाउंट में ट्रांसफर पैसा वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। और दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा तरीका है बैंक। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको चले जाना है बैंक, और जैसे आप बैंक जाएंगे तो बैंक में आपको वहाँ पर जो वहाँ पर वो एक कंप्लेंट रजिस्टर करनी होगी, और यहाँ पर आप कंप्लेंट के साथ में यहाँ पर जो आपने ट्रांजेक्शन किया है उसका आपको यहाँ पर जैसे आप किसी भी यूपीआई ऐप से आपने पैसा ट्रांसफर किया है तो वो जो आपको पूरा एक स्क्रीनशॉट ले जाना है वहाँ पर, जिसमें यूटीआर नंबर और ट्रांजेक्शन आईडी वो वहाँ पर शो होती रही है। तो उसका आपको एक फोटोकॉपी करवा लेना है या प्रिंट आउट उसका निकलवाना है, और साथ ही में आपको एक एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन टाइप कर देनी है। जो एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे कि जो सेवाम श्रीमान बैंक महोदय और विषय में आप सब्जेक्ट होता है उसमें आप लिख सकते हैं कि भाई जो मैंने पैसा है किसी और को भेजना था और गलती से इस अकाउंट
में पैसा वो ट्रांसफर हो गया है, उसके बाद में बैंक है अब वो आपका जो पैसा अगले बंदे के अकाउंट में पैसा गया है उसको होल्ड कर देंगे। ये चीज़ जो ध्यान में रखेगी कि जो पैसा अभी तक उस अकाउंट में था यानी आपने भेजा है तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेंगे। अगर एक बार उसने पैसा विड्रॉल कर लिया है उसके बाद में वापस रिफंड पाने का बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्या पता अगला बंदा पैसे ही उस अकाउंट में ना डलाए तो फिर आपको क्या मिलेगा, वो क्या पता अगला बंदा अकाउंट ब्लॉक कर दे। तो इस कंडीशन में आपको जितना जल्दी है उतना जल्दी आप वहाँ पर बैंक में चले जाएंगे तो आपका पैसा वो रिफंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप गलत यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका पैसा वो रिफंड करवा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इसके बाद में भी आपका कुछ सवाल डाउट कोई तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए इस वीडियो में खत्म करते हैं, मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।